Hi guys, as you can check behind me, I have showed you a little bit of myself. Welcome to my channel. This is Amrit and I am today at New Delhi International Airport. I will take you to Dubai. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एज प्रॉमिस्ड मेरा बैनर देख रहे हैं, इंडिया टू दुबई। तो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप कोविड के टाइम में यू हैव टू गेट योर RT-PCR टेस्ट डन। तो स्टेप 1 घर से स्टार्ट हो गया था क्योंकि ये ट्रिप विद फैमिली था। तो मेरी माताजी, मेरी वाइफ और मैं, हम सब ने अपना RT-PCR टेस्ट कराया। रिपोर्ट टाइम से आए तो उस हिसाब से हमें ये टेस्ट कराना होता है। मेरे बच्चे क्योंकि वो 18+ नहीं है तो उनका RT-PCR ज़रूरी नहीं था। ट्रैवल चेक करते हुए हमारी पूरी जर्नी की तैयारी हो चुकी है। लास्ट मिनट में अपना घर लॉक करते हुए, चेक करते हुए कभी कहीं कोई चीज़ भूल ना जाएं, क्योंकि ये हमारी जर्नी कुछ समय की होने वाली थी। हमने अपनी ऊबर टैक्सी बुक कराई जो कि समय पर आ गई थी। तो ऊबर टैक्सी समय पर कभी कभी नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम विद फैमिली जा रहे थे तो हमारी रिक्वायरमेंट भी बिग टैक्सी की थी। तो थैंक गॉड कि वो टाइम पर आई। तो गाइस, ये कोविड के टाइम की तस्वीरें हैं। तो देखिए हमारी जर्नी नई दिल्ली से स्टार्ट होके न्यू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तरफ जा रहे हैं हम। तो कहाँ जा रहे हैं, कौन सी एयरलाइन, ये फिर बताऊंगा। ये देखिए नज़ारा लीजिए नई दिल्ली एयरपोर्ट का। टर्मिनल 3 में अभी हम एंटर कर चुके हैं। 30 मार्च का दिन था 2021, जो दिल्ली में और इंडिया में सेकंड वेव कोविड-19 की आई थी। ये हमारी ट्रैवलिंग उससे जस्ट पहले स्टार्ट हुई है। तो वी डिडंट हैव एन आइडिया कि क्या होने वाला है। जस्ट हम एक फ़न के लिए, क्योंकि बच्चे पिछले साल कोविड के कारण कहीं भी नहीं निकल सके, तो एक जर्नी हमने बनाई कि चलो एक इंटरनेशनल ट्रिप जो कि अफोर्डेबल भी हो और विद इन रीच भी हो और ज़्यादा दूर भी ना हो और जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी ईजी हो। तो हम पहुंच गए टर्मिनल 3 एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पर। तो हमारी टैक्सी टाइम से काफ़ी पहले आ गई थी। तो हमारी फ़्लाइट गाइस थी शाम को 6:30। तो हम 2 o'clock ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग, यू शुड हैव एनफ टाइम फॉर एवरीथिंग। क्योंकि बच्चे कहाँ पर क्या कर दें, तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड ऑलवेज। तो टैक्सी से हमने ऑफलोड होने के बाद, हमारे पास सामान बहुत कम था गाइस, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग में हमें इस चीज़ की चिंता कम थी कि हमने क्या साथ में लेके जाना है। देन हमें इस चीज़ की चिंता थी कि हमने सारी चीज़ें कवर करनी है। अपने बच्चों को जो रास्ते में आने वाली चीज़ें, आजकल के बच्चे, उनको एयरपोर्ट की एंट्री की भी सारी चीज़ें देखनी है, अंदर भी देखनी है, फिर उनके हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो उनके वो सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए तो आई थिंक वी मस्ट हैव एनफ टाइम व्हेन वी आर ट्रैवलिंग विद किड्स एंड फैमिलीज। तो देखिए जब हमने ऑफलोड होने के बाद न्यू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर एंट्री लेने के लिए गेट नंबर 2 की तरफ गए, तो हमें उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए यू हैव टू एंटर फ्रॉम गेट नंबर 6। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग इन कोविड टाइम, क्योंकि अगर आपने ऐसे गेट्स पे डिफ्रेंशिएशन कर रखा है तो आई थिंक ये जो क्राउड है वो कम हो जाता है, रश कम हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। गेट 6 और 7 दोनों ही इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए थे। तो हमें 7 खाली लगा तो हमने 7 से सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेक, RT-PCR रिपोर्ट, पासपोर्ट, टिकट की कॉपी, ये चीज़ चेक होती है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट की एंट्री मिल गया।
और फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हम सब के लिए, जब भी आप एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एरिया में हो तो अपना कैमरा बंद करें। हमें भी यहाँ पर सिक्योरिटी गाय ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा ऑफ करने की वार्निंग दी थी। एयरपोर्ट में गाइस जैसे ही एंट्री होती है तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी मस्ट सी इज़ फ्लाइट इंफॉर्मेशन डेक। उसमें हमारे पास ये टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि जो हमारी फ़्लाइट है वो कौन सी रो में है, उसकी जो बोर्डिंग एंट्री वो कौन सी रो में है। तो जैसा कि हमने देखा, जो हमारी फ़्लाइट की जो बोर्डिंग कार्ड एंट्री है वो रो के से है। तो जो हमने देख के उसके बाद हम अपनी रो के में चले गए। नज़ारा आपके सामने है भाई, बहुत ही कम लोग थे, फिर भी मैंने थोड़ी देर जो वो ग्राउंड स्टाफ था उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि फ़्लाइट तो काफ़ी हद तक फुल है, जो कि मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि हम जिस टाइम पर हमने चेक इन किया, हम थोड़ा चेक इन भी अर्ली कर रहे थे, तो मेरे को 20-30 से ज़्यादा लोग दिखे नहीं। फैमिली ट्रैवल करने में एक्साइटमेंट बहुत है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपको सबकी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करनी होती है, जिसमें कि मेरे पास 5 पासपोर्ट, 5 वीज़ाज़, 5 ट्रैवल इंश्योरेंस और उसके ऊपर मम्मी के लिए व्हील चेयर बुक कराना भी एक काम था, क्योंकि नई दिल्ली एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर आपको वॉक इन काफ़ी करना होता है। तो हमारी मम्मी को ये वॉकिंग ज़्यादा ना करने पड़े, तो इसलिए हमने उनके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट कराया। तो एयरलाइन इसके लिए सेपरेटली चार्ज करती है, तो कुछ उनका 1000 प्लस वैट का चार्जेस आता है इसके ऊपर। तो जो हमने लिया, क्योंकि एयरपोर्ट खाली था, यूजुअली जब एयरपोर्ट में रश आवर होता है तो उनके लिए सेपरेट लेन्स होती हैं। क्योंकि ये खाली था तो वो जो व्हील चेयर गाय था वो भी हमारे साथ साथ चलता हुआ जा रहा था। तो ये देखिए, इमिग्रेशन एरिया में हम आ गए। तो यहाँ पर वीडियोस अलाउड नहीं है, तो बाकी की वीडियो आपको आगे दिखाऊंगा। ये था इमिग्रेशन ऑफिसर। देखिए जी, इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलते ही हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेफली अपने बैग में डाला, एक बार रीचेक किया। तो जो सबसे पहली तस्वीर आपको दिखती है वो है भव्य दिल्ली ड्यूटी फ्री, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है। रश बिल्कुल नहीं था, सिर्फ स्टाफ दिख रहा था और गिने चुने पैसेंजर्स। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, आपकी मनपसंद लीकर्स, इंपोर्टेड आइटम्स, चॉकलेट्स, जो भी चीज़ आपको इंडिया में नहीं मिलती, सिर्फ बाहर की दुनिया में ही मिलती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेडिली अवेलेबल हैं। तो एक गुड पॉइंट भी है, आप प्राइस चेक कर सकते हैं जब आपको इंडिया वापस आना होता है। तो यू ऑलवेज़ हैव दिस थिंग इन माइंड कि भाई इंडिया की ड्यूटी फ्री की प्राइसिंग अगर आप चाहते हुए चेक कर लें तो देन आई थिंक इट्स गुड फॉर यू। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो हमारी जर्नी है वो है दिल्ली से यूएई वन ऑफ द गल्फ़ कंट्री है। तो हमने फ़्लाइट बुक की थी एयर अरेबिया यूएई की, जो वन ऑफ द एमिरेट शारजा है। तो वहाँ पर उनकी एमिरेट की उनकी वन ऑफ द नेशनल कैरियर आई वुड से। तो दिल्ली से शारजा नॉन स्टॉप जाती है, इवनिंग में 6:30 इवनिंग में इसका डिपार्चर टाइम है, और वहाँ 8:30 यूएई लोकल टाइम पर उसका अराइवल टाइम है। तो ये टाइम हमने स्पेसिफिकली ये एयरलाइन इसलिए चूज़ की थी इसकी टाइमिंग की वजह से, क्योंकि हमें लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग वाली फ़्लाइट सूट नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ द फैमिली। छोटे बच्चों के साथ जब आपको ट्रैवल करना होता है तो ये जानकारी सबसे ज़रूरी होती है कि जो एयरलाइन में हमने जाना है तो डिपार्चर टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है,
बहुत सारे मसले होते हैं, घर से निकलना है, घर को लॉक करना है, सामने जिसने लेने आना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो फ़्लाइट आपके स्केड्यूल को सूट करती है तो वो चेक करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे स्केड्यूल के हिसाब से ये फ़्लाइट हमें सूट की तो हमने ये बुक की, और पर्सनली मेरे को ये फ़्लाइट अच्छी भी लगती है। तो ये एयरपोर्ट का नज़ारा है ड्यूटी फ्री से गेट्स की तरफ जाते हुए। इसमें भी 2 लेवल हैं, जो ऊपर के लेवल हैं उसमें होटल्स एंड लाउंजेस हैं और वेटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, और नीचे की तरफ ये सारे रिफ़्रेशमेंट शॉप्स, एक्सचेंजेस और ऐसी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये होटल्स एंड लाउंजेस की एंट्री। यूजुअली जब मैं सिंगल सोलो ट्रैवलर होता हूँ तो आई स्पेंड माई मोस्ट ऑफ द टाइम एट लाउंज। We are. What is our gate number, Summer? Our gate number is 19. 19. Okay. Okay, we are going to cross the escalator. Don't worry, we don't have to walk. It takes you there forward. Yes, you don't have to walk. It will walk for you. Yeah. How exciting it is. See guys, just for your information, I will show you the flight information board. So in the COVID time, we are traveling. The New Delhi airport has flights to Baghdad in Iraq, to Sharjah, to Hamad International Airport, Abu Dhabi, Tokyo, Newark, that's USA, Washington, that's USA. So we have many flights, and we right now New Delhi is covering, I think. तो guys, ये था मेरा पहला वीडियो जो कि एयरपोर्ट की एंट्री थी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं। तो जल्दी ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूँ टर्मिनल 3 के बारे में। तो देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।